हो चुकी है। नमस्कार सभी को, वेलकम टू नरेंद्र सर्च क्लासेस। आपका मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है सभी बच्चों का। चलो बेटा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि सैटरडे और जो भी संडे को क्लास रहेगी तो उसमें प्रैक्टिस मैं आपकी करवाऊंगा। प्रैक्टिस में मिक्स एरर्स भी होंगी, कुछ पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए भी हमारे सामने होगा। तो बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बेटा। शाबाश, जल्द से जल्द जुड़ जाओ, फिर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कल हमने जाना था बिफोर और व्हेन के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आज इसकी मेन एरर के ऊपर हमें डिस्कस करना है। सारे के सारे बच्चे जल्द से जल्द जुड़ जाओ। तनु शर्मा आ चुकी है, किरण रोहिला भी आ चुकी है, वेरी गुड बेटा। सुमित चौधरी भी आ चुके हैं भैया, गुड जॉब। गोविंद भी आ चुका है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलो बेटा, विकास भी आ चुका है। तो आज जिस एरर के ऊपर हमें डिस्कस करना है वो आपके एग्जाम में आज तक की पूछी गई सबसे ज़्यादा 12 एरर पूछी गई है। यानी कि जितनी वैल्यू इस एरर की है शायद ही किसी एरर की होगी इंग्लिश में, इससे ज़्यादा अब मैं और क्या बोलूँ। यानी जो ये एरर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एरर हमसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और जो एरर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उसके ऊपर डिस्कस ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है भैया। चलो बेटा, थोड़ा सा फोकस रखना। कोई भी डाउट हो तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, तो सभी बच्चे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा, शाबाश। इफ यू हैड done your work on time, you would go with me। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया एरर है आपके सामने। यानी कि जितनी बार ये एरर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है उतना ऐसा कोई भी एरर नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एरर, थोड़ा सा फोकस बनाए रखें। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कीप आस्किंग। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अंग्रेज भी आ चुका है, अनु भी आ चुकी है, विकास भी आ चुका है, अंकुश भी, वेरी गुड बेटा। चलो शाबाश। देखिएगा, मेरा यहाँ पर जो टारगेट है बच्चों वो है आप लोगों को उन एरर्स के साथ रूबरू करवाने का जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसी मैं आपको कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा जो ना तो हमसे कभी डिस्कस की गई ना कभी डिस्कस की जाएंगी। तो थोड़ा सा फोकस बनाए रखें बेटा। कोई भी एरर हम डिस्कस करते हैं, कोई भी वर्ड डिस्कस करते हैं तो उसका कोई ना कोई वैल्यू होती है, दैट्स वाई ये एरर आपके सामने है। शाबाश। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने पढ़ा था, जिसकी पहचान थी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी से जुड़ा हुआ एरर है जो कल रह गया था। शाबाश, अरे वाह, बहुत सारे बच्चे आंसर भी करने लग गए। तुसी ग्रेट हो। अंकुश एरर बता रहा है, वेरी गुड बेटा। फोकस रखेंगे बेटा, फोकस जरूरी है। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट पर इंडेफिनेट में जान चुके हैं, एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में आकर कंडीशन तैयार करता है, और ऐसे वर्ड को हमें बोलना होता है कंडीशनल वर्ड, और उसको नाम दिया गया है कंडीशनल वर्ड। इफ हमारा एक कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल वर्ड के बाद यदि हमारे सामने कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आ जाए हमारे सामने हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक टेंस की पहचान है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आ जाए अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ कोई एडजेक्टिव आ सकता है। तो ये एक क्लॉज बन गई, और जिस भी क्लॉज में कंडीशनल वर्ड होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो नेक्स्ट वाली क्लॉज में हमारे सामने रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ, अब वुड यहाँ पर अकेला नहीं आएगा, उसके साथ हैव रहेगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। वुड अपने आप में एक मॉडल है, मॉडल की शर्त होती है कि उसके बाद जो तुरंत बाद जो भी फॉर्म आएगी वो बेस फॉर्म रहेगी। तो हैव अपने आप में बेस फॉर्म है, और हैव की एक शर्त है, जब भी ये काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का तो इसके तुरंत बाद आने वाली जो मेन वर्ब रहेगी वो बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर दो क्लॉजेज तैयार हो रही हैं। कंडीशनल वर्ड के बाद यदि पास्ट परफेक्ट आता है
तो दूसरी तरफ हमारे सामने रहेगा वुड के साथ वर्ब की, वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता चल गया होगा क्या एरर है। इफ यू हैड डन क्या है बच्चों, आपका पास्ट परफेक्ट। तो दूसरी तरफ क्या रहेगा, ऑन टाइम और इन टाइम। एक्यूरेट टाइम बिल्कुल उसी टाइम पर स्टार्ट होता है काम, तो ऑन टाइम का यूज करते हैं, और टाइम से पहले पहले काम स्टार्ट हो जाए तो इन टाइम का यूज किया जाता है। ये प्रेपोजिशन में हम जानेंगे। तो एक पहले वाली क्लोज में हमने क्या देखा है कि कंडीशनल वर्ड के बाद क्या आ गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दूसरी तरफ अकेले वुड से काम नहीं चलने वाला, उसके साथ हैव भी रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी बेटा। ये क्लोजेज आगे पीछे हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मोहित would have helped you if you called him। जल्दी से एरर ढूंढें और मेरे को बताएं। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, गुड जॉब। अंकुश सर, मैं वहाँ हूँ जिसने आपसे बात की थी। एंड यू गेव मी ब्लेस्ड। भी ब्लेसिंग तो सभी के लिए हैं, कोई भी स्टूडेंट है। चलो बेटा, दैट्स ग्रेट। मोहित वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू कॉल्ड हिम। तो आपको पता चल गया है कि वुड हैव के साथ क्या आ गया है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये वाली क्लोज पहले आ गई है। अब आगे पीछे ये क्लोज, यदि ये वाली क्लोज पहले है तो बाद में कौन सी क्लोज रहेगी, कंडीशनल वर्ड के बाद पास्ट परफेक्ट वाली। तो इसके बाद यहाँ पर हमें अकेले कॉल्ड से काम नहीं चलाना पड़ेगा। एक बात का और ध्यान रखें, बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों की एक ही होती है। अकेली इस तरह की वर्ब आ जाए तो उसको मानना है हमें सेकंड फॉर्म, लेकिन इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे हैव आ जाए, हैज आ जाए या हैड आ जाए, तब इसको मानना होगा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमें हैड कॉल्ड का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा एक और सेंटेंस, इफ यू वर माई फ्रेंड आई would have given you my books। अब थोड़ा सा फोकस रखेंगे यहां पर। पेपर में आ गया है इंप्रूव द सेंटेंस, यानी कि वर्ब को आपको पहले वाली क्लोज में आपको इंप्रूव करना है। अब जब पहले वाली क्लोज में इंप्रूवमेंट आ जाता है तो बाद वाली क्लोज को हमें देखना होगा। बाद वाली क्लोज में आपको पता चल गया है कि यहाँ पर वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है, तो पहले वाली क्लोज में हमें क्या रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस रखना पड़ेगा। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आ गया है बी का चेहरा। बी का चेहरा आप जानते हो प्रेजेंट में होता है इजमार, पास्ट में होता है वोज वर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो यहाँ पर हमें वर्ब को रिमूव करके यहाँ पर हमें हर हाल में रखना पड़ेगा हैड के साथ वर्ब की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन का यूज करना पड़ेगा। इफ यू हैड बीन माई फ्रेंड, यदि तुम मेरे दोस्त होते, आई वुड हैव गिवन यू माई बुक्स, तो मैं तुम्हें अपनी किताबें दे चुका होता। तो सेंटेंस की हिंदी ये है। तो सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला जो एरर है आपके सामने, वो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशनल वर्ड के बाद यदि पास्ट परफेक्ट आ जाए तो दूसरी तरफ हमें रखना होगा वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ये वाली क्लोज पहले आती है तो बाद में हमें कंडीशनल वर्ड के बाद पास्ट परफेक्ट रखना होगा। जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर हमें आगे बढ़ना बेटा, शाबाश। रितु शर्मा, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा तो हमसे जुड़ जाओ, विल मेक यू प्रैक्टिस। शाबाश। ओके अंकुश, कीप इट अप। उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरा नंबर है ही ये वाला भैया,
यू कैन डिस्कस, केवल इसी डाउट के ऊपर डिस्कस करना है तो यू कैन मेक मी कॉल, अदरवाइज प्लीज डोंट मेक मी कॉल बिकॉज क्लास इज बीइंग टॉट, क्लास चल रही है। जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर इसकी एक और टाइप रहती है उसके ऊपर डिस्कस करना है। शाबाश। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस से बिन कुछ भी नहीं है। आज आपके लिए खुशखबरी भी है जो नए स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, पुराने वाले स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे जिन्होंने 2199 में, सॉरी 2155 में एडमिशन लिया था, जैसे एक वो लड़की थी वो कह रही थी सर हमारा क्या, इन बच्चों ने जिन्होंने 2155 में सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इन बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ स्पोकन की क्लासेस मिलेंगी बेटा, आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है। हम जानते हैं आप लोगों ने ज़्यादा पे कर रखा है, तो वी नो इट। बढ़े आगे, गुड जॉब। ओहो, देखिएगा आपके सामने आ जाए हैड राजू, हैड राजू eaten his meal, he would have played with us. The new version of this error, which is often asked in exams, that's why this must be taught. परवीन, वेलकम भैया। चलो शाबाश। हैड राजू ईटन हिज मील ही वुड हैव प्लेड विद अस। देखिएगा सेंटेंस में कुछ वेरिएशन है, कुछ चेंज है, इस चेंज को हमें समझना है। देखिएगा एग्जाम में एरर वही मिलेगी आप लोगों को, लेकिन एरर में थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को तैयार रहना है। कैसे भी पूछी जाए, बस जस्ट बी रेडी फॉर दैट। चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो कॉमन एरर के तौर पर आ जाए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आ जाए, राइट? बात वही रहती है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो कभी मार नहीं खाएंगे हम। बेटा यहां पर लिखा हुआ है हैड राजू ईटन हिज मील ही वुड हैव प्लेड विद अस। पजल ना रहना बिल्कुल भी, हैड पहले आ गया है, सब्जेक्ट आ गया बाद में। जो हैड राजू लिखा हुआ है, मानो ये लिखा हुआ है यहां पर इफ राजू हैड, ये इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दे दी जाती है तो वह कहलाता है इन्वर्जन। सेंटेंस को इंफाटिक बनाने के लिए, दबाव सूचक बनाने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देने के लिए बहुत बार हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आया जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। और बहुत बार ये सेंटेंस आपके सामने इन्वर्जन के तौर पर मिलेगा, तो पजल मत होना, बिल्कुल सही लिखा है। जो हैड राजू लिखा है, मानो लिखा हुआ है इफ राजू हैड। इस हैड ने पहले आकर दो काम कर दिए हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट को दिखाने का, दूसरा कंडीशनल वर्ड को दिखाने का। तो ध्यान रखना है, इसी को कहते हैं इन्वर्जन। बहुत बार इस तरह से आपके सामने ये एरर पूछ ली जाती है, तो पजल मत होना बिल्कुल भी। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो पजल होता है, थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने दिया जाएगा जरूर। दे वोंट गिव यू कट एंड ड्राइड, पका पका बिल्कुल नहीं देने वाले, आपको खुद पका कर खाना होगा, राइट? तो इस तरह से इन्वर्जन आपके सामने आ जाएगा, तो पजल नहीं होना है वहां पर। इस तरह से हेड पहले आ गया सब्जेक्ट से पहले, तो मानो ये हेड पहले आकर एक तो कंडीशनल वर्ड को दिखाने का काम कर रहा है, दूसरा उसको उस सब्जेक्ट को दिखाने का काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल नो एरर है सेंटेंस, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक और दे रहा हूं सेंटेंस ऐसे ही, हैड यू बीन इंटेलिजेंट you would have
would have earned a lot money. Come on. Had you been intelligent, यदि तुम इंटेलिजेंट बन चुके होते तो you would have earned a lot of money, तो तुम बहुत सारा धन कमाते। सेंटेंस की हिंदी है ये। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हैड पहले आ गया है। ये हैड पहले आकर क्या काम कर रहा है, दो काम कर रहा है। एक तो कंडीशन वर्ड को दिखाने का, दूसरा पास्ट परफेक्ट को दिखाने का। तो यहाँ पर ये मानो ये लिखा हुआ है इफ यू हैड बीन। आप जानते हो ये हैड बीन किसके साथ आएगा, दो चीज़ों के साथ ये रहेगा। यदि इसके बाद क्या आ जाए, एक तो नाउन आ जाए या आ जाए आपके सामने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या नाउन है तो हमें हैड बीन का यूज़ करना पड़ेगा, और एडजेक्टिव नाउन नहीं है, कोई एक्शन शोइंग वर्ब है तो हमें बीन का यूज़ नहीं करना होता, उसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना होगा। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली, और इफ़ यू हैव डाउट देन प्लीज रेज योर पॉइंट। अंकुश कह रहे हैं नो एरर सर। गुड जॉब अंकुश, तुसी लगे पड़े हो, तुसी लगे पड़े हो तो असी भी लगे पड़े हैं। तो दोबारा से बता रहा हूं सभी बच्चों को, बहुत बार हेड को पहले ले आया जाता है सब्जेक्ट से, तो ये हेड पहले आकर दो काम करेगा, एक तो कंडीशन वर्ड को दिखाएगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाएगा। तो ध्यान रखना है, तो इससे कोई एरर नहीं होगा बेटा। चलो, जैसे कि मैंने बोला था पहले ही कि सैटरडे और संडे जब भी मैं क्लास लूँगा तो आई विल मेक यू प्रैक्टिस, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल भी एक बच्चा कह रहा था जो सीपीओ की तैयारी कर रहा है, सर हम टॉपिक वाइज यदि प्रैक्टिस करते हैं, एरर्स करते हैं तो आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में मिक्स एरर्स मिलेंगी तो वहाँ पर हमें समस्याएं आती हैं बहुत सारी, क्योंकि एग्जाम में कोई भी बताने वाला नहीं होता भैया यहाँ पर ये एरर किस टाइप की है। ये नाउन की एरर है, प्रोनाउन की एरर है, एडजेक्टिव की एरर है, टेंस की एरर है, वर्ब की एरर है, एडवर्ब की एरर है। तो इसके लिए बच्चों आपके सामने बस एक ही ऑप्शन रहता है, बार बार प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें पका पका मिल जाए, नहीं भैया, ये बिल्कुल आसान होता है कि अब टेंस का टॉपिक चल रहा है तो टेंस की एरर आपको दे दी जाए तो बहुत सारे बच्चे उनको सोल्व कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम में हमें कोई भी बताने वाला नहीं होगा कि ये टेंस की एरर है, वर्ब की एरर है या नाउन की एरर है। तो वहाँ पर केवल क्या काम करेगा, जितनी आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। यदि प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी की हुई है तो एग्जाम में देखते अरे ये रहा है एरर, ये रहा एरर। ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट गेट गवर्नमेंट जॉब। आजकल सरकारी नौकरी पाना भैया आप समझते हो, इट्स ए हरक्यूलियन टास्क। ऐसा कार्य है जिसको करने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट्स की जरूरत पड़े आप लोगों को, राइट। तो हरक्यूलियन टास्क कहलाता वो। तो सरकारी नौकरी पाना इट्स नॉट ए केक वॉक, आसान काम नहीं है। अब सरकार जॉब निकाल नहीं रही, पिछले सालों से देख लो आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। ये सेट का पेपर हो ही नहीं रहा है, बार बार जो डेट है उसको बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कभी इनकी एजेंसी भाग गई, कभी कुछ भाग गया, कभी कोई भाग गया। तो भैया अपनी तैयारी फुल रखनी है आप लोगों को, क्या पता कब एग्जाम आ जाए। क्यों, सारे के सारे फॉर्म अप्लाई किया करो, एसएससी की भी जो फॉर्म्स हैं उनको अप्लाई किया करो। एमटीएस के निकलते हैं, सीएचएसएल के निकलते हैं, सीजीएल के निकलते हैं, सीपीओ के निकलते हैं। लेकिन हम लोग क्या बन चुके हैं, मोस्टली हरियाणा वाले बच्चे कुएं के मेंढक बन चुके हैं। बस सोच यहीं तक सीमित रह गई है, डी ग्रुप में, हरियाणा पुलिस में और हरियाणा क्लर्क में, बस यही सोच बनी हुई है। सारे के सारे फॉर्म अप्लाई किया करो, क्या पता भगवान आपको कहाँ पर भेजना चाह रहा है। चाहे नेवी का निकलता हो, चाहे एयरफोर्स का निकलता हो, सारे के सारे फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जिनकी एज 19 तक है और 12वीं पास आउट हैं, तो नेवी और एयरफोर्स सबसे बेस्ट उनके लिए करियर ऑप्शन होता है। लेकिन उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वे बच्चे अनअवेयर रहते हैं और फिर रह ही जाते हैं। फिर 12वीं के बाद और 19 साल होने के बाद सोचते हैं कि हाँ अब सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। यदि दिक्कत क्या है, यदि 19 साल की एज में जॉब मिल जाए तो, 18.5 की साल में जॉब मिल जाए तो दिक्कत बताओ क्या है। अच्छी सैलरी है, हरियाणा में जो क्लर्क लगता है उससे अच्छी सैलरी है, पुलिस वाला लगता है उससे अच्छी सैलरी है, नेवी एयरफोर्स की शाही जॉब होती है।
लेकिन गाइड करे कौन? गाइडलाइन की कमी होती है, गाइडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बस पढ़ते ही रहते हैं। आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है, हर एक बच्चा विदेश जाना चाहता है, दे वांट टू गो अब्रॉड। विदेश में पता नहीं क्या उनको मिलता है। विदेश की सुन लो, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा लेकिन बोलना जरूर पड़ेगा। अब 40 से 50 लाख रुपए वहां पर आप लगा कर आओगे। पहले तो वीजा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आइल्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और किसी ऐसे के चक्कर में फंस गए जो कबूतरबाजी करता है, फिर देखना वहां पर कहाँ कहाँ जंगलों में घूमोगे और पता नहीं वापस इंडिया कभी आ पाओगे या नहीं। एक वो कह रहा था कि इंडिया तक आने में उन लोगों को 21 साल लग गए। उस देश के लोगों ने पकड़ लिया, वहाँ की सेना ने पकड़ लिया, वहाँ पर 7 साल की कैद हो गई, वहाँ पर पकड़ लिया, वहाँ पर 15 साल की कैद हो गई। तो ऐसे ही लगता है 21 साल लग गए। तो कबूतरबाजी के चक्कर में ना पड़े, विदेश जाने के चक्कर में ना पड़े, अपना दाल रोटी कमाना है। वहाँ पर भी ये रियलिटी है, 60% बच्चे जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई का खर्चा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मैं मानता हूँ इस बात को, और पढ़ाई अच्छी भी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। लेकिन वहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पर जाकर फिर वो किसी न किसी रेस्टोरेंट या होटल में वेटर का काम करते हैं, या कहीं पर गाड़ी साफ कर रहे होंगे। तो जो बच्चे जो घर वालों के पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की भी शिकायत ये है कि हमारा बच्चा ये कह रहा है विदेश जाऊंगा। अरे यहीं पर कमा कर खा लेना भाई, विदेश में क्या रखा है? विदेश जाएगा, वहाँ पर कुली बनने से अच्छा है यहाँ पर अपना घर का काम कर ले। चलो आओ, डोंट माइंड सर। डेली के ऐसे रियलिटीज में फोन आते हैं कि ये कह रहा है कि विदेश जाऊंगा। चलो, कॉमन एरर, और ये ऐसी एरर है बेटा जो हमसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई है। मैंने पहले आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे कभी भी ऐसी कोई भी एरर डिस्कस नहीं करूंगा जो कभी आपसे ना पूछी गई हो और जिसके ना पूछने के चांसेस हो, राइट। इनमें आपको यहाँ पर कोई नहीं बताएगा, एग्जाम की तरह ये आपके सामने है। यहाँ पर आपको कोई नहीं बताने वाला ये नाउन की है, प्रोनाउन की है, वर्ब की, किस चीज़ की है। बस आपको खुद एरर को ढूंढना पड़ेगा। शाबाश। अब थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खराब होगा, और मैं चाहता हूँ आप लोगों का दिमाग खराब हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सर जॉब प्लेसमेंट अच्छी होती है। नीरज भारद्वाज भाई, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही। बिल्कुल मैं मानता हूँ जो बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसकी बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर जाएगा, तो उसका सिलेक्शन वहाँ पर अच्छी तरह से होगा, अच्छे कॉलेज में होगा। लेकिन वहाँ पर जाकर पढ़ते कितने हैं? मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो यहाँ से घर वालों से पैसे लेकर चले गए, वहाँ पर पढ़ाई का खर्चा उनसे सहन नहीं हुआ, उनके खुद के खर्चे इतने होने लग गए, तो पढ़ाई को मारी गोली, वहाँ पर फिर वेटर बनकर 3 साल बिताकर आ गए यहाँ पर 40-50 लाख रुपए लगाकर। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटैच्ड बाय द डायरेक्टर। शाबाश बच्चों, वर्ब का टॉपिक पढ़ा होगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। वर्ब के टॉपिक में हम लोगों ने जाना होगा पॉजिटिव वर्ब। हमारी गेट और हैव दोनों ही पॉजिटिव वर्ब हैं। हैव के और गेट के इंग्लिश में बहुत सारी यूजेज हैं। तो यहां पर हमारे सामने एक हैव आया हुआ है। जब हैव और गेट का यूज हम करते हैं एज ए पॉजिटिव वर्ब, तो वहां पर इंसान खुद काम नहीं करता, काम करवाता है। और उसके बाद यदि नॉन डूअर है यानी पैसिव वॉइस की तरह स्ट्रक्चर है, तो हमें उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, तो हैव के बाद क्या आ गया यहाँ पर? दिस सर्टिफिकेट। ये क्या है अपने आप में? नॉन डूअर। और नॉन डूअर के ऊपर हम बातें करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया हमारा पैसिव वॉइस वाला। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद हर हाल में हमें लगाना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर अटैच से काम नहीं चलेगा बेटा, अटेस्टेड होगा, राइट। ये ऐसा ही सेंटेंस है, देखिएगा एक और। आई विल गेट माई शर्ट वॉश बाय सुमित। जल्दी से सेंटेंस को सही कर दो, शाबाश। आई विल गेट माई शर्ट वॉश बाय सुमित। अजय अंतिल को खुजली है थोड़ी सी,
भगवान करे जल्दी से दूर हो जाए। अजय तिल आगे क्वेश्चन मत पूछना। अरे वाह, अंग्रेज का देखो, अंग्रेज मेरे को याद है ये वो स्टूडेंट है जिसकी पहली यही शिकायत रहती है, सर हमें मिक्स एरर नहीं मिलती, और अब अंग्रेज देखो मिक्स एरर का कैसे आंसर कर रहा है। सोनिया सोकेन, मेरे ब्रदर ने भी जिद लगा रही कि कनाडा जाने की। हाँ कनाडा, जो कनाडा है उसका तो एक और है, वहाँ पर कई लाख वीज़ा के लिए जो लेटर पहुँच चुके हैं सरकार के पास, और कनाडा वाले वीज़ा दे ही नहीं रहे किसी को। तो बेहतर है सोनिया जी उसको समझाओ, कुछ ना रखा भाई, कनाडा जाएगा वो। अजय अंतिल ओल्ड तो भाई, लेकिन बेवजह की बातें तो ना कर। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। आई विल, यहां पर गेट होता या हैव होता बच्चों, बात एक ही है। आई विल गेट या आई विल हैव माई शर्ट, नॉन डूअर आ गया है तो उसके बाद हर हाल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से अगले वाला पढ़ दो, शाबाश, विदाउट वेस्टिंग टाइम, और टाइम इज प्रीसियस, यू नो इट वर्बल। शाबाश। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय कार। अरे वाह, ये तो कॉमन सी बच्चा वाली एरर है, सभी को आनी चाहिए। भाई सोनिया के भाई समझ जा भाई, कुछ ना रखा बातों में। यहां पर दो रोटी अच्छी खाएगा, घर का खाना तो घर का ही होता भाई। वहां किसी के घर में झाड़ू पोछा करने से अच्छा है अपने यहां खेती कर ले। बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, अंग्रेज कह रहा है कि वोट कर दो। अरे बुद्धू, किस दुनिया के इंसान ने आपको कहा कि टोल्ड के तुरंत बाद हमें टू का यूज करना है? सेड के साथ, से के साथ, सेज के साथ तो होता है। जब हम डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, नरेशन चेंज करते हैं, तो क्या कभी मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया है कि टेल, टेल्स या टोल्ड के तुरंत बाद हमें टू का यूज करना होता है? तो इस टू को हमें रिमूव करना होगा। ये टू ही यहाँ पर सुपरफ्लुअस बना हुआ है, इसको रिमूव कर दो, अपने आप में हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हमारा सेंटेंस बन गया है, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड। टेल, टेल्स, टोल्ड अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि कोई प्रेपोजिशन। ध्यान रखना इस बात को। से, सेज, सैड, इनके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आए तो हमें टू का यूज करना होता है, लेकिन टेल, टेल्स या टोल्ड के तुरंत बाद हमें टू का यूज नहीं करना होता। रीजन क्या है? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उससे रीजन पूछा करो, ऐसा क्यों होगा। रूल्स के रट्टे मत मारो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये वर्ब के टॉपिक में हमें पढ़ना होगा। तीसरे वाले को पढ़ दो, शाबाश, आना चाहिए तीसरे वाला सभी को। अनूप प्रजापत, भूल गए सर हम तो सब कुछ। मैं हूं ना याद करवाने के लिए, मैं थोड़ी भूलने दूंगा। बावली, परी आ गई भाई। गुड इवनिंग परी जी, उड़ना मत बस। घनचक्कर भाई साहब, सही लगा। लगने से क्या हो भाई, सेंटेंस भी तो सही होना चाहिए। देखो, एक एक सेंटेंस में एरर को कैसे ढूंढना होगा, एक एक वर्ड की शर्तों को जान लो। यदि वर्ड्स की शर्तों को आप जान गए तो कभी एरर छूटेगी नहीं आप लोगों से। आए क्या अपने आप में सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया वुड, वुड क्या अपने आप में मॉडल। आप जानते हो कोई भी मॉडल आता है उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्सेप्ट, बिल्कुल सही है। एक्सेप्ट अपने आप में क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, यहां तक कोई एरर है ही नहीं। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई, इफ क्या अपने आप में कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल वर्ड के बाद क्या आ गया सब्जेक्ट। वोज वर्ड जब भी मेन वर्ब का काम करते हैं तो मानना होगा पास इंडेफिनेट। उसके बाद क्या है ये ऑब्जेक्ट।
यदि एक तरफ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ कंडीशनल वर्ड के बाद हमें पास्ट इंडेफिनेट रखना होगा, ये आप जानते हो। कंडीशनल वर्ड के बाद प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ विल रखो, कंडीशनल वर्ड के बाद पास्ट है तो दूसरी तरफ वुड रखो, कंडीशनल वर्ड के बाद पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ हमें वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी पड़ेगी बेटा। ये क्लॉजेज आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो कंडीशनल वर्ड के बाद हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनेट। ये सेंटेंस रहेगा नो एरर। एक एक वर्ड्स की शर्तों को जान लो, कभी गलतियां करोगे ही नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप रूल्स के रट्टे मारो, बस वर्ड्स की शर्तों को जान सकते हो बेटा। चलो देखिएगा अगले वाला। आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वाज इन यूएसए। मैं यहां ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हूं। किससे ज्यादा? जितना कि मैं यूएसए में, अमेरिका में अकेला फील कर रहा था। छोड़ गया। जल्दी से इस क्लास को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। शाबाश। लाइक और शेयर करने से पहले आप लोगों को मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा। अब हमारी ऐप जो कि 2155 में मिल रही है, ये अब के बाद आप लोगों को 1199 में मिलेगी। ये ऑफर दोबारा से दे दिया गया भाई ऐप वालों ने। और बहुत सारे बच्चों की जो दिक्कत ये रहती है कि ऐप में ऐप नहीं चल रही सर, ये वो हो गया वो हो गया। तो मैंने टेक्निकल टीम का नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। किसी भी बच्चे को यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉल कर सकते हो कि सर मेरी ऐप नहीं चल रही, इसमें दिक्कत है ये। तो अब के बाद हमारी जो ऐप का जो रेट रहेगा, यानी जो डिस्काउंट करके आपको दिया गया है, वो 1199 रहेगा बेटा, राइट। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही आप लोगों के पास, यू कैन मेक मी कॉल। एक बात का ध्यान रखना, अब इस ऐप को आपको खुद सब्सक्राइब करना होगा मेरे थ्रू। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे पास पैसे भेज देते हैं, सर आप चलवा दो। अरे खुद चलाओ यार। तो रात को 9 बजे के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो 1199 में। 9 बजे से पहले मत करना, राइट। तो 9 बजे के बाद जिन बच्चों ने 2155 दे रखे हैं उनके लिए स्पोकन क्लासेस रहेंगी बेटा। वो बच्चे ये ना माइंड करें कि सर हमारा अब क्या। बहुत सारे बच्चे नाराज भी हो जाते हैं ना, फिर उनको ट्रॉफियाँ देनी पड़ती हैं। तो 1199 आपका प्राइस रहेगा, राइट। चलो पढ़ें, शाबाश अगले वाला। आई एम मोर लोनलियर। आप जानते हो ये भी कंपैरिजन दिखाने वाला वर्ड है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। आप जानते हो दो कंपैरिजन दिखाने वाले वर्ड्स का यूज हमें नहीं करना है। हम नहीं लिख सकते आई एम मोर टॉलर देन राजू, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम नहीं लिख सकते ही इज मोर फैटर देन आई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फैटर भी आ गया, मोर भी आ गया, लोनलियर भी आ गया, मोर भी आ गया। तो दो कंपैरेटिव शोइंग वर्ड्स का हमें एक साथ यूज नहीं करना है। तो इस मोर को हटा दो, अकेली मोर नहीं रह जाएगी। तो आई एम लोनलियर हियर देन, और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन नाम के वर्ड का यूज करते हैं। एक ये देन होता है और एक ये THEN होता है। ये कंजक्शन है और ये आपका एडवर्ब होता है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर मोर को हटा दो, ये पार्ट में ही एरर माना जाएगा। एडजेक्टिव के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, शाबाश। संगीता शर्मा जी, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। पढ़ो अगले वाला। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, टू हु आई एम स्पीकिंग, कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है भैया? आई। तो आई को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। और जिससे बात की जा रही है वो क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के तौर पर हम कभी भी हु का यूज नहीं करते बेटा, वहां पर हमें यूज करना होगा हुम। तो यहां पर हमारे सामने हो जाएगा अब सेंटेंस मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। तो बी पार्ट में ही हमारा एरर रहेगा, इसी को आपको आंसर डिक्लेयर कर देना है। पेपर में ये सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी। फिर आप बोलोगे सर मिक्स एरर्स जब हमारे सामने आती हैं तो हमें दिक्कत रहती है, हमें पता नहीं चलता कहाँ से क्या एरर है, नाउन की है, प्रोनाउन की, टेंस की, किस चीज़ की है। इसलिए आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि इतना आप प्रैक्टिस कर सको, एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए बेटा।
मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा बिल्कुल भी। अब खुद वहां पर एग्जाम में खुद पकाना होगा, मैं आपकी जगह पर एग्जाम में नहीं बैठने वाला। अगले वाला पढ़ दो, शाबाश। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। कस्टम रिवाज कम हो गई है, सिंस कब से, टाइम्स इमेमोरियल, पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। दिस के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर, सिंगुलर है। देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि एक एक वर्ड की शर्तें कैसे माननी, हमें कैसे शर्तों के ऊपर चलना होगा। जिसके बाद नाउन सिंगुलर होता है, तो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो उसके बाद हैव, हैज या हैड के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। कम डाउन, ये आपकी अपने आप में एक तरह से प्रेपोजिशन या एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना है तो सिंस बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट है। उसके बाद बेटा टाइम एक ऐसा वर्ड होता है जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन होता है, समय को गिना नहीं जा सकता। हालांकि आप मिनट्स में, घंटों में गिन सकते हो, लेकिन टाइम अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, तो टाइम इमेमोरियल हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में ही हमारा एरर माना जाएगा। शाबाश, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पढ़ो अगले वाला जी, शाबाश। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल भी बन गया है, नरेंद्र सर्स क्लासेस, यूट्यूब पर। इस चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना है। मेरा मूड का कुछ नहीं पता, मैं कभी भी उस चैनल से आपको क्लास दे सकता हूँ। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाला ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन सारे के सारे बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालें, राइट। टेक्निकल टीम का नंबर मैं दे देता हूं आप लोगों को। वहां पर एक सोहेब जी मिलेंगे, ही डजंट नो हाउ टू हैंडल सर। इनका नंबर है टेक्निकल टीम का 999 666 887। इनसे थोड़ी सी पोलाइट से बात करना है, रेस्पेक्ट से बात करना है। अगर काम करवाना है तो इनको गुस्सा आ गया ना, फिर ना इधर उधर, फिर मैं भी कुछ नहीं करूँगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं अंकिता जी, चलो शाबाश। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर, अरे वाह, बिफोर से पहले क्या आ गया है, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो बिफोर के बाद फ्यूचर इंडेफिनेट का दोष होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ही लेफ्ट के स्थान पर हमें ही लीव्स का यूज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का दोष होता है पास्ट इंडेफिनेट, और फ्यूचर परफेक्ट का दोष होता है या फ्यूचर का दोष होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो यहां पर बिफोर से पहले यदि फ्यूचर आ जाता है तो बिफोर के बाद आपको प्रेजेंट का यूज करना पड़ेगा। यहां पर लेफ्ट के स्थान पर लीव्स का यूज कर दो, शाबाश। इस मैटर को सभी बच्चों तक पहुंचा दो कि अब ऐप आप सब्सक्राइब कर सकते हो आज और कल 1199 में। जो बच्चे रह गए थे उनकी वजह से किया गया ये, उस दिन वो टेक्निकल इश्यू भी आ गया था, ऐप में भी दिक्कत आ गई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को आपको बताना बच्चों को, जो बच्चे रह गए थे, ताकि वे आज और कल में इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मत बोलना सर कि डिस्काउंट दे दो, बार बार मैसेज करते रहते हो आप लोग। पढ़ो अगले वाला, शाबाश। वी स्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द होटल। कहीं कोई इंसान जा रहा था, एक रामलाल था, ससुराल जा रहा था। पहली बार ससुराल जा रहा था तो बेचारा रास्ता भूल गया।
बैटरी वाली स्कूटी से वैसे जा रहा था जो दहेज में मिली थी। अब दहेज में उसने मांगी तो क्रेटा थी, लेकिन वहाँ पर इनोवा खड़ी हुई पुलिस वालों की, फिर बेचारे को बैटरी वाली स्कूटी से ही काम चलाना पड़ा। तो भैया रास्ता भूल गया तो क्या हुआ, तो बेचारे को एक होटल में रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और जब थोड़े से पल के लिए कहीं पर हम रुकते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ नहीं करते बेटा, एट का यूज़ होता है। यहाँ पर यही एरर है। शाबाश। 9th वाला सेंटेंस को देखिएगा। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल इनटू द कॉलेज। स्टूडेंट्स को मना है साइकिल्स का स्कूल में लाना। आजकल तो कोई भी स्कूल वाला मना नहीं करेगा, बस साइकिल ले आए बच्चे। साइकिल पर चलता ही कौन है? सागर बड़ा अच्छा आंसर दिया। परवेश तेवतिया, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ अंग्रेजी था वो, अंग्रेज जा रहा था अपनी घरवाली को लेने, रात हो गई। आगे फॉरेस्ट का एरिया स्टार्ट होने वाला था, बैटरी वाली स्कूटी से वैसे था ही। तो आजू बाजू वाले लोगों ने इसको सलाह दी कि जंगल को क्रॉस करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, अंग्रेज आप वैसे ही हो, और अंग्रेज़ों से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरते तो क्या हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं। अब अच्छा रहेगा यहाँ होटल में रुक जाओ। तो अंग्रेज़ बेचारा थोड़ी सी पल के लिए होटल में रुक गया, अगले दिन ससुराल गया। प्रोहिबिट, इसके साथ टू का यूज़ नहीं करते बेटा, हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम अपने आप में प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी डालना होता है, क्योंकि कोई भी प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आना जरूरी है बच्चों, या तो नाउन या प्रोनाउन। यदि आ जाए कोई वर्ब तो उस वर्ब में आईएनजी डालकर उसको नाउन बनाना पड़ता है, और ऐसी नाउन को ही हम कहते हैं जेरेंड। राइट। मैंने कहा है वर्ड्स की शर्तों को जान लो स्टूडेंट्स। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आ गई। आर प्रोहिबिटेड पैसिव का स्ट्रक्चर है तो इजमार के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद ये इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है फ्रॉम, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी डालना होगा। मैंने कहा है ना, एक एक वर्ड्स की शर्तों को जान लो। चलो लास्ट स्लाइड है आपके लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इन 3 को और करना है, फिर तुसी भी गुड नाइट करेंगे और असी भी गुड नाइट करेंगे। राइट। तुसी भी खाना खाओगे, असी भी घर जाएंगे। फिर जल्दी से तीनों सेंटेंसेस को सही कर दो, इजली गलत हो जाएगा। अरे वाह आकाश, व्हाट ए आंसर बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा है। अनलेस यू आर केयरफुल, जब तक कि तुम ध्यान न रखते, यू आर बाउंड टू, तुम्हें यानी कि टू मेक ए मिस्टेक इन योर वॉक, तुम्हें रोका जाता है गलती ना करने। मेक मिस्टेक नहीं होता, हमेशा मेक अ मिस्टेक होता है। ये फ्रेज होता है शब्दों का वो समूह जिसमें कोई चेंज ना हो, जिसका ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। तो हमेशा मेक ए मिस्टेक होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल ए लाई होता है बच्चों। अगले वाले को पढ़ दो, 11वें वाले को, शाबाश। अच्छा आंसर कर रहे हो बेटा, शाबाश। आकाश कह रहा है सिप की सेकंड फॉर्म सिप बुद्धू नाउन है ना। ड्यू टू हैवी रेन, वैसे रेन होना चाहिए, ये मिस प्रिंट होगा। ड्यू टू हैवी रेन द शिप ड्राउंड। कोई भी लिविंग चीज डूबती है तो वहां पर हम ड्राउंड का यूज करते हैं, लेकिन कोई नॉन लिविंग चीज डूबती है तो वहां पर सिंक का यूज किया जाता है। और सिंक की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों सैंक। मैं दोबारा से बोलता हूं, कोई भी सजीव चीज डूबती है तो ड्राउंड का यूज करो, लेकिन कोई भी निर्जीव चीज डूबती है पानी में तो वहां पर सिंक का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम लोगों को सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक लगानी पड़ेगी, जिससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। लिविंग चीज डूबती है तो ड्राउन का यूज करो, नॉन लिविंग चीज डूबती तो सिंक का यूज किया जाता है, और सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक हो जाएगी। अरे वाह अंकिता पहले ही आंसर दे चुकी है, तुसी भी ग्रेट हो अंकिता, भगवान भली करे। सॉरी ड्राउन की सेकंड फॉर्म पुद्दू बेकार है,
गोली दे रहा है। ये मैसेज मैं दोबारा से आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जिन बच्चों को सब्सक्राइब करना है उनको पता चल जाए कि आज और कल जो डिस्काउंट रहेगा वो 1199 का रहेगा। तो एज सुन एज पॉसिबल इसको शेयर भी करें और लाइक भी कर दे बेटा। डेथ ऑफ हिज सन, ओनली सन, हो अकेले लड़के की मृत्यु, दुखों का पहाड़, अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, ए बॉल फ्रॉम द ब्लू। कल ही पढ़ा था ना इडियम, कहाँ याद रखते हैं, कौन याद रखता है। वोकैबुलरी ऐसी होती है, वर्ड्स ऐसे होते हैं, यदि उनसे बार बार मुकल्लात या मुलाकात नहीं की गई तो भूल जाओगे। सो प्लीज टेक केयर। सो डेथ ऑफ इज एन नाउन ऑफ नाउन, तो फर्स्ट नाउन बिकम्स डेफिनेट, और फॉर डेफिनेट नाउन वी हैव टू यूज देयर आर्टिकल द। क्यों आ गया ना समझ में? अरे समझाना तो मेरे को आता है, फिर भी किसी भाई बहन को कोई भी दिक्कत रहती है तो मैं हूं ना, इंग्लिश सिखाने की गारंटी मैं दे रहा हूं बेटा आप लोगों को। बस क्लासेस में बैठ जाया करो। मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में आकर बैठ जाओ, उसके बाद मैं जानूंगा और आपके डाउट्स जानेंगे, राइट। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं ना भाई। इंग्लिश सिखाने के लिए आप लोगों को प्रॉमिस किया था, उसी प्रॉमिस के ऊपर मैं कायम हूं, और जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतना प्रयास करूंगा। चाहे किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है और रेगुलर क्लास में आता है तो सिखाने की मैं गारंटी। और बोलो, इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात मैं बोलूँ। आप लोगों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा। यू आर ह्यूमन बीइंग, आप इंसान हो। जब मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस किए हुए हूँ कि मेरे को पढ़ाना आता है, मेरे को सिखाना आता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो। और ये कड़वा सच है, इट्स अ बिटर ट्रूथ। विदाउट इंग्लिश यू आर नो वेयर, बिना इंग्लिश के आप कहीं के भी ना हो। चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो स्पीकिंग है। अपनी स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा सीखना चाहता है इंग्लिश, ये जो हमारा जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ये इंग्लिश का हब है। यहाँ पर कोई भी बच्चा चाहे स्पोकन के लिए आए, चाहे वो आइल्स के लिए आए, चाहे वो ग्रामर के लिए, तो मैं हूँ ही। और जहाँ पर मेरा नाम आएगा वहाँ पर बात बननी है ही। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर क्यों अपनी तारीफ कर रहे हो। राधिका मैम सिखा देंगी स्पोकन इंग्लिश। ये राधिका कौन आ गई? मैं ना जानता भाई डॉन, राधिका कौन है। कपी रोहिला, अब क्लास एंड हो ली, अब तुम आप ये कह रहे हो कि कलर चेंज कर लो। हाँ जा वहाँ सीख लिए, जब कौन मना कर रहे तेरे को भाई। तू डॉन है, तू डॉन है, कहीं पर भी सीख सकता है, राइट। लव यू बच्चों, खुश रहो। यदि कल क्लास पॉसिबल हो पाई तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जिन बच्चों का नंबर मेरे पास सेव्ड नहीं है तो वे बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने नाम और कहाँ से हैं वो बच्चे अपने नंबर को सेव करवा लें। और नरेंद्र सर्स क्लासेस वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें सारे के सारे बच्चे। और 1199 वाला जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस बात के ऊपर इसको अवगत करवाना है कि भैया दोबारा से डिस्काउंट आ गया है। तो जो बच्चे रहते थे उस दिन वो हो ही जाते यदि वो ऐप का इशू नहीं आता तो ये रहेगा डिस्काउंट आज और कल। तो इसको बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड कर सकते हो। आई एम फॉर यू, आई एम एट योर सर्विस। खुश रहो, चहकते रहो, योर लाइफ इज़ प्रीशियस एंड आई एम एट योर सर्विस। लव यू बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।